नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। दिल्ली की शिखा रैना ने अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर गोंदिया में सुमधुर राम भजनों में मंत्रमुग्ध किया। स्थानीय एमडी कॉलेज हॉल में 22 जनवरी रात्रि 8 बजे मनोहर भाई क्रीड़ा अकादमी द्वारा आयोजित भव्य भजन आयोजन में अनेक राम भजनों से गायक शिखा रैना ने जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, पूर्व पालक मंत्री परिणय फूके, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद के वालिया विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, निखिल जैन, केतन तुर्कर, माधुरी नासरे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। कि आज के दिन से नए युग का निर्माण हो रहा है, शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से राम राज्य की उनकी संकल्पना की शुरुआत आज के इस पावन पर्व पर हम सब ने अनुभव किया है और इस पर्व की आज मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज पूरा देश राममय हो चुका है और ऐसे पवित्र दिवस पर आज ये भजन की संध्या यहाँ पर आयोजित की गई। इसके लिए हम गोंदिया शिक्षण संस्था के बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सबको फिर एक बार इस महान पर्व पर, आज की हमारी दीपावली के पर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस अवसर पे सभी गोंदिया शिक्षण संस्था की तरफ से आयोजित भजन संध्या में उपस्थित ये कार्यक्रम का आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज जो परिस्थिति है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज जो देश का माहौल है वो यही कहता है कि सबके दिल में राम। और उन्होंने भी ये कहा कि इस देश के 145 करोड़ लोगों के दिल में राम है और ये कार्यक्रम भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति का है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम आज अयोध्या में 500 साल की लड़ाई के बाद इतने सुंदर तरीके से वहां पर विराजमान हुए। मनोहर भाई पटेल एकेडमी, हमारे नेता खासदार प्रफुल्ल पटेल
मनोहर भाई पटेल अकेडमी के अध्यक्ष आदरणीय वर्षद भाई पटेल, उनका भी आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो प्रिंसिपल है डॉक्टर अंजन नायडू, डॉक्टर आलोक द्विवेदी, एम सिंह, महाजन मैडम, ये सब लोग इस कार्यक्रम की जानकारी हमारे पास उतनी अच्छी से नहीं थी, लेकिन सभी लोगों ने एक भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया और जिन सब लोगों को हमने बुलाया वो सभी उपस्थित हुए। मैं जरूर इस कार्यक्रम के प्रति 2 मिनट राजू भैया और 2 मिनट मनोज चंद्रिका पूरे की शुभकामना दे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। यह जो प्रसंग है प्राय आज दिन भर में, जैसे राजू भैया ने कहा कि हम सुबह से घूम रहे हैं, एक बात देखी कि लोगों में एक चर्चा है कि जो स्वरूप हमने प्रभु श्री राम का आज जो अयोध्या में देखा, तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाल रूप में स्वरूप क्यों है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो कोर्ट में केस चला था राम जन्मभूमि का, उसमें एक 5 साल के बालक भगवान श्री राम ने केस किया था और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये धरती मेरी है। और वहाँ पे जो इतिहास आप व्हाट्सएप में देखते हो कि उनके पिता का नाम, उनके दादा का नाम, उनके पूर्वजों का नाम ऐसे आता है, तो वो पूरा कोर्ट में दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि वंशों से ये हमारी धरती रही है, तो मेरी जन्मस्थली मुझे वापस दी जाए। तो कोर्ट ने वो जन्मस्थली 5 साल के बालक को वापस दी है, इसलिए वो बाल स्वरूप में वहाँ पे राम भगवान विराजमान हुए। ये सबको इतिहास समझ में आना चाहिए। कई जगह पर चर्चा हो रही है कि पहले राम भगवान का जो स्वरूप टेंट में था, अब ये स्वरूप क्यों आया, तो उसके पीछे का इतिहास ये है कि कोर्ट ने वो 5 साल के बालक राम भगवान को जगह दी है। और जो आज बताया गया कि ये प्रसंग, जो उत्सव आज हमने मनाया है, राम जी के मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद में जो विजय हुई, और यहाँ पर हमारा विषय समाप्त नहीं होता है। जो बताया गया आज प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने, उन्होंने ये बताया कि सारांश में कहे तो हमें आगे चल के राम राज्य की स्थापना करना है। राम राज्य का अर्थ है कि राम भगवान जब राजा थे तो उन्होंने जिस नीतियों पर राज्य चलाया था, उस नीतियों के अनुसार अब भारत देश में भी सरकारें बने, राजनीतिक व्यक्ति भी उस आचरण से बने और उसी अनुरूप वो कार्य करें।